ले लिया है तो आपको IIT वाली जनता में धकेल दिया जाएगा, या अगर आपने PCB ले लिया है तो आपको नीट वाली जनता में धकेल दिया जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। There are lot of career options in biology where you can pursue your career. It's just you have to know what are the career options in biology and choose accordingly, according to your interest. Myself, Divya, your mentor at Smart Achievers. तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है ये इसी बारे में होने वाला है कि यार अगर हम 10th के बाद बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, एक्सेप्ट MBBS। नीट का एग्जाम देने के बाद जो हम लोग MBBS करते हैं वो तो एक ऑप्शन सबको पता है, ये सबके पास रहता है। बट एक मेजर प्रॉब्लम आती कहाँ पे कि यार हम बायोलॉजी ले ले बट मैं MBBS नहीं करना, उसमें बहुत टाइम लगता है, नहीं करनी मेरे को किसी और चीज़ में जाना है, तो आपको ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस। सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस यार कि बायो लेने वाले बच्चों को यार जो MBBS करते हैं उनको 10 साल पढ़ना पड़ता है ना। यू माइट हैव हर्ड दिस, बट एक्चुअली में आप जो कंपैरिजन करते हो ना बच्चों, ये एक IIT इंजीनियरिंग वाले बच्चे से कंपैरिजन करते हो। जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास इंजीनियर है, इंजीनियर को कितने साल लगे, 4 साल लगे। नीट है, कोई नीट करके उसको अर्न करने में कितना टाइम लगा, 10 साल हमने मान लिया कि उसको 10 साल लग गए, ठीक है, मैक्सिमम 10 साल हम लोगों ने लेके चल रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जो एक नॉर्मल इंजीनियर है ना आज की डेट में, he is just earning 20 to 30,000. If he is not from IIT, NIT, Manipal in prestigious universities से अगर नहीं है तो बच्चों नॉर्मल जो अर्न कर रहे हैं वो इतना ही अर्न कर रहे हैं। हमारे इंडिया में लाखों इंजीनियर्स नहीं करते हैं सारे एक साल में। लाखों इंजीनियर्स का मतलब समझ रहे हो? उसमें आपको क्या लगता है कि सबको जॉब मिलेगी, सब IIT, NIT प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। सीट्स इतनी कम रहती है हमारी IIT में। मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स जो है हमारे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, ठीक है। एंड 6 to 7% इंजीनियर्स उनमें से ऐसे भी रहते हैं जो जॉबलेस होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती है। एंड जो इंजीनियरिंग वाला होगा टू अर्न इक्विवेलेंट टू नीट वाले गाय के साथ, जो नीट MBBS बच्चा कर रहा होगा, इसके इक्विवेलेंट अर्न करने के लिए ना बच्चों उसको आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 2-3 साल तक उसको आगे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही विल अर्न इक्विवेलेंट टू द पर्सन हु इज अर्निंग दिस मच 10 साल पढ़ने के बाद। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। हर इंजीनियरिंग इतना नहीं कमाता है जितना नीट वाला 10 साल करने के बाद अर्न करता है। यहाँ पे आई डोंट मीन टू से दिस कि यार वो अर्न नहीं कर पाता। व्हाट आई मीन हियर इज कि यार उसको 2 से 3 साल और पढ़ना पड़ेगा टू अर्न इक्विवेलेंट टू दिस। समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग विल नेवर स्टॉप। अभी आप जहां पे हो, इफ यू हैव टू अर्न 2x ऑफ दिस, यू विल हैव टू लर्न समथिंग ना, तभी यू विल बी एबल टू अर्न उससे ज्यादा। अगर मेरे को 4x कमाना है तो यार मेरे को और साल पढ़ना पड़ेगा, तब आई विल बी एबल टू अर्न 4x। स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ना अपने अंदर, तभी तो आप उतना डेवलप कर पाओगे, राइट। तो लर्निंग क्या आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट विल नेवर डाई। अब लर्निंग का मतलब यहाँ पे रटना नहीं है, लर्निंग का मतलब है अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए यार। व्हाई इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, हो ही क्यों रहा है। अगर ये वाला एटीट्यूड आ गया ना तुम लोगों के अंदर, क्यूरियोसिटी वाला कि यार ये चीज हो ही क्यों रही है, कैसे हो रही है, nobody can stop you, you will be unstoppable, trust me on this, ठीक है। तो चूज योर करियर वाइजली, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस फ्री रह के अपना करियर चूज करो। एंड यार लिसन टू योर इनर वॉइस। आपके अंदर से ना एक आवाज आनी चाहिए कि यार हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को इसमें जाना है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। अब इफ योर इनर सेल्फ इज कन्विंस्ड ना उस चीज को लेके, गो फॉर इट विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट, गो फॉर इट। आपको पेरेंट्स कन्विंस नहीं कर सकते, आपको आपके रिलेटिव कन्विंस नहीं कर सकते, कोई कन्विंस नहीं कर सकता। जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस एंड कन्विंस योरसेल्फ। इफ योर इनर वॉइस इज सेइंग यस, गो फॉर इट विदाउट गिविंग द सेकंड थॉट, ठीक है। तो चूज योर करियर वाइजली विदाउट एनी फालतू का इधर उधर का सोचना। अपना बैठ के इंटरेस्ट लो, पेपर लो, पेपर बैठ के लिखो हाँ यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट है एंड मैं इस फील्ड में जाना चाहूँगा, मेरे को ये पढ़ना पसंद है तो मैं इस चीज़ में जाऊँगा, ठीक है।
सो what options we have if we choose 10th के बाद बायोलॉजी को, तो बच्चों हमारे पास एक सबसे पहला ऑप्शन तो MBBS करके जो डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स में कौन कौन सी फील्ड रहती हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा आएगा MBBS, ये तो सबको पता ही रहता है। नेक्स्ट आएगा BHMS। BHMS इज नथिंग बट बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी बच्चों को पता ही होगा, होम्योपैथी में भी आज के टाइम पे बहुत स्कोप चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो ही और शी कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट आएगा वेटरनरी। वेटरनरी इज बच्चों वेयर यू ट्रीट सिक एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, जहाँ पे आप ये सब लोगों को देखते हो इसके बारे में ही पढ़ोगे। नेक्स्ट आएगा BAMS। BAMS इज बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आजकल आयुर्वेदा का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, बहुत ऐसी मेडिसिन डेवलप हो रही है, बहुत ऐसे डिफरेंट डिजीज के डेवलपमेंट आ रही है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल में भी जा सकते हो यार, किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम आ जाए, रूट कैप लगवाने चले जाओ। अभी आज के टाइम पे कितने पैसे ले लेते हैं, 15-20 हज़ार आराम से ले लेता है कोई भी डेंटिस्ट, ले लेते हैं ना आराम से। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। जस्ट डोंट रन बिहाइंड अ सिंगल गोल इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट, चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ओके। ये तो आपके वही ऑप्शंस हो गए MBBS डॉक्टर वाले जिसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपके पास रहते हैं हेल्थ केयर के ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस? हेल्थ केयर के। हेल्थ केयर में बच्चों सबसे पहला आएगा आपका नर्सिंग। नर्सिंग इज वेयर यू हैव टू लुक आफ्टर समवन्स इंडिविजुअल की केयर करना, उसको प्रॉपरली मेडिसिन देना, ठीक है, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा? नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आपका लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन इज व्हाट? लैब टेक्नीशियन इज कि आप लैब में काम करोगे, लेबोरेटरीज में आप डिफरेंट एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंड उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो लेके आओगे। नेक्स्ट आएगा डिफेंस। अब बहुत बच्चों का रहता है कि यार हम बायो तो ले लें, बट अगर हमें डिफेंस आर्मी में जाने का मन है तो हम कैसे जा सकते हैं? पढ़ने का मन तो हमारा बायोलॉजी है, बट जाएं कैसे? तो बच्चों यू हैव दिस ऑप्शन, डिफेंस, AMC, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, इसका एक कॉलेज है AFMC पुणे, वे यू कैन गो। अगर आपकी नीट में अच्छी रैंक आती है तो यू कैन गेट इनटू दैट कॉलेज। वहां से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल बी सर्विंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द आर्म्ड फोर्सेस। Simply go for it if you are interested in defense, if you want to go into the army. Next बच्चे is OT technician. OT technician is operation theater technician. ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इज कि जितनी भी आपके ऑपरेशन थिएटर में डिवाइसेस इक्विपमेंट्स रहते हैं कि वो सब सही से मैनेज है कि नहीं, या अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो उस टाइम पे जो भी आपका काम रहता है वहाँ पे डॉक्टर्स की हेल्प करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखना, ऑपरेशन थिएटर को बेसिकली मैनेज रखना, वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको देख के रखना। नेक्स्ट आएगा आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लस मेडिसिन आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेक्नोलॉजी प्लस मेडिसिन। कि यार ऐसे कुछ डेवलप करना ना जिससे हमारी मेडिसिन में क्या हो, डेवलपमेंट हो, नई चीज़ों की डेवलपमेंट आए। किसके हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा, उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सॉफ्टवेयर डेवलप किस लिए करा? जिससे आपकी कोई मेडिकल इक्विपमेंट रन कर पाओ आप उससे, या आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जिससे ड्रग्स की टेस्टिंग हो पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज मेडिकल स्क्रिप्ट राइटर। Medical script writer is you basically have to do a research on a certain topic and you will have to write an article about it, which will eventually help doctors and hospitals और दूसरे जो रिसर्चर्स रहते हैं उनको किसी चीज़ की अगर डेवलपमेंट करनी है, बेसिकली इट माइट बी अबाउट द मेडिसिन, ड्रग डेवलपमेंट करनी है, वो उन चीज़ों को हेल्प करती है। आपको रिसर्च करके सिंपली आर्टिकल्स लिखने रहते हैं। अगर आपको रिसर्च करने का शौक है, आर्टिकल्स करने का, लिखने का शौक है तो एंड बायोलॉजी पसंद है, गो फॉर दिस मेडिकल स्क्रिप्ट राइटर। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। अब बहुत बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन का भी शौक होता है, और यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू एडमिनिस्टर ऑल द फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल, उसको मैनेज करना, वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, उसकी प्लानिंग करना, मैनेज करना, रिलेशनशिप्स को मैनेजमेंट करके रखना एक हॉस्पिटल के अंदर, वो सारा आपका किसके अंदर आएगा? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। नेक्स्ट आएगा आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बच्चों इज जहाँ पे आपको क्या करना होगा, मेडिसिन रहती है उनको रेफर करना कस्टमर्स को, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स आए, बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन आपको रेफर करना, बताना
कस्टमर्स को, अपने जो भी आपके पास इंडिविजुअल्स आएंगे उनको रेफर करना, ठीक है, क्या, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो किसका काम होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो दीज आर ऑल द कोर्सेज ऑफ द हेल्थ केयर इन पैरामेडिकल स्टाफ वे यू कैन गो चूज अकॉर्डिंगली टू योर इंटरेस्ट। यार जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ना उसमें जाओ, पैसे के पीछे मत भागो। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा ना यार, आप अपने आप उसमें पैसा कमाओगे अपनी मेहनत करके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, दंगल मूवी देखी तो हाँ यार मैं तो आमिर खान बनूंगा, मेरे को दंगल में देख लिया मैंने, दंगल में अब मैं रेसलर बनूंगा और बन के मैं क्या जाऊंगा, रेसलर बनूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूज योर करियर वाइजली, किसी के पीछे मत भागो। नेक्स्ट आएगा, और भी कुछ कोर्सेज रहते हैं। सबसे पहला कोर्स हमारा ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology बच्चों is all about microorganisms where you have to study about the microorganisms जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, इन सब के बारे में पढ़ोगे और उनके डिफरेंट बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, किससे कंपोज्ड है किससे नहीं, ये सब किसके अंदर आएगा, आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों आपको एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस के बच्चों अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में आप लोगों को क्या डेवलप करना रहता है, नए टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है। फूड नए डेवलप करना, आपको डेवलप करना कि यार एग्रीकल्चर में हम नई चीज़ कैसे कर सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग कैसे बेटर प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपकी किस में आएगी, एग्रीकल्चर फूड साइंसेज में। नेक्स्ट आएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बच्चों बहुत नई फील्ड है और ऐसी इतनी अच्छी फील्ड है ना ये, इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज नथिंग बट फील्ड दैट डेवलप्स मेथड्स, बायोटेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप करना, ऐसे टूल डेवलप करना जो आपके किस में हेल्प करते हो, बायोलॉजिकल डेटा को इकट्ठा करने में। अब हमारे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सबके अलग अलग जीन है, जो पर्टिकुलर जीन है किसी चीज़ के लिए इनकोड कर रही है, किसी फीचर के लिए इनकोड कर रही है, राइट। वो सारा बायोलॉजिकल डाटा हम लोग अगर सॉफ्टवेयर में इकट्ठा कर दें तो हम चीज़ों का हेल्प हमारे करेगा कि हम, हाँ अगर हमें इस चीज़ के जीन के बारे में देखना है तो हम लोगों ने डेटा में डालना है, सॉफ्टवेयर हो हमारे पास और हमारे पास इवेंचुअली उसका क्या आ जाए, बायोलॉजिकल डेटा आ जाए। एंड बच्चों नेक्स्ट विल कम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या आएगा बच्चों, साइंस जो ऐसे सबके साथ डील करती हो, ऐसी चीजें जो आपके फूड से रिलेटेड हो एंड हाउ इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। फूड की स्टडी जो हाउ इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इस कोर्स का स्कोप बहुत ज्यादा है। सबको क्या चाहिए आज के टाइम पे, अपना पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट जो उनको बता पाए कि कब क्या खाना है, वो मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालेगा, क्या इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर द न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका मेरीन साइंस। बच्चों मेरीन साइंस की हम लोग बात करें, मेरीन साइंसेस कि यार आप लोगों ने क्या स्टडी करनी है, सी के अंदर की स्टडी करनी है एंड द रिलेशन हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट इन द सी। सी के अंदर देखो यार, अगर आपको सी में इंटरेस्ट है, ठीक है, सी में इंटरेस्ट है तो आप किस कोर्स के लिए जा सकते हो, मेरीन साइंस के लिए। व्हाट यू हैव टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंटरैक्टिंग इनसाइड द सी, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, यू ऑल हैव टू स्टडी हियर मेरीन साइंस। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। किसकी स्टडी है बच्चों, माइंड और आपकी बिहेवियर की स्टडी है, जिसमें आपको क्या स्टडी करना होता है, स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेसेस। क्या स्टडी करना होता है, मेंटल प्रोसेसेस। आपने इसमें मेंटल प्रोसेसेस सारे स्टडी करने की, यार कैसे कोई किसी चीज़ को हेल्प कर रहा है, कैसे नहीं हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली माइंड रीडिंग करनी रहती है इसमें कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी को तो वो कैसे कोई हेल्प कर सकता है। बच्चों नेक्स्ट आएगा आपका एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस इज वर्ड कि यार आपको एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, हाउ एनवायरमेंट इज अफेक्टिंग अस, या एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का बेसिकली सॉल्यूशन निकालना। आजकल देख ही रहे हो सब एनवायरमेंट को लेके कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, ये सब हम किस में पढ़ते हैं बच्चों, एनवायरमेंटल साइंसेज में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस बच्चे क्या है, यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स डेवलप करते हैं, किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स। क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये हमारे पास कोई एविडेंस आया है, ठीक है, किसी का, अगर हम लोगों को उसको देखना है कि यार ये सही एविडेंस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या फॉरेंसिक साइंस का यूज़ करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो परस्यू योर कोर्स आफ्टर योर 12th।
नेक्स्ट आएगा बच्चों अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी इज कि यार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना या बेटर प्रोडक्ट निकालना बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें क्या निकालना, नए प्रोडक्ट्स निकालना, कैसे कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके या कुछ मैनिपुलेशन करके चीज़ों में कैसे नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, वो सब आप किस में पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट आएगा आपके पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब किसके अंदर आएगा, आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसी चीज की स्टडी होती है, केमिकल प्रोसेस विद इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, बायोकेमिस्ट्री सिंपल। So these were all of the courses related to the BSc where you can pursue different degrees, choose according to your interest. बच्चों नेक्स्ट है डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी आप लेते ही उसके बाद नीट का एग्जाम दो, अगर अच्छी रैंक आ गई तो गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पे अच्छे से करो अपना MBBS क्लियर, MBBS की पढ़ाई करो, उसके बाद MS करो, एंड MS करके यू विल बी प्लेस्ड इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल, और wherever you want to open your अपना खुद का क्लिनिक, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपको फार्मेसी, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फार्मेसी। फार्मेसी इज कुछ ड्रग्स का डेवलपमेंट करना, केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना, विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, वेयर यू हैव टू स्टडी कि हम कौन से प्लांट को ग्रो करें और कौन से प्लांट से ग्रो करके हमें ड्रग बनाने में हेल्प करेगा, या केमिकल कंपाउंड हम किस में से क्या सिंथेसाइज करें जो हमें सिंथेसाइज करके हम कोई अच्छी सी ड्रग, न्यू ड्रग बना पाए। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द मेडिसिन्स. So if you want to pursue a career in this, you can also go for the exam, and you can also get admissions in your private colleges. B Pharma करो, B Pharma आपका 4 साल का रहता है, that's bachelor's. Next आएगा आपका मास्टर्स इन फार्मा, मास्टर्स भी आप लोग कर सकते हो, मास्टर्स 1.5 से 3 इयर्स की रहती है, डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। 1.5 इयर्स की भी हो सकती है जिसमें आपके 3 सेमेस्टर रहते हैं, एंड आपके 3 इयर्स की भी हो सकती है जिसमें आप लोगों के सेमेस्टर में डिवीजन रहता है। तो आप लोगों के पास यार इतने सारे कोर्सेज के ऑप्शन है, चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें जाओ, अपना बेस्ट दो। एट द एंड हमें क्या करना है, बेस्ट देना है। एंड आई वांट यू ऑल कि यार अपने आप से एक प्रॉमिस करो, प्रॉमिस योर सेल्फ कि यार मैं जो भी करूंगा ना बेस्ट करूंगा। इफ आई एम बिकमिंग एन इंजीनियर आई विल बी द बेस्ट इंजीनियर, इफ आई एम बिकमिंग ए डॉक्टर आई विल बिकम द बेस्ट डॉक्टर। प्रॉमिस योर सेल्फ दिस। किसी और के लिए कुछ नहीं करना, सब अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। Okay, so this was all about the today's session. I hope you all like it. अगर करियर गाइडेंस में कोई भी हेल्प की आपको जरूरत पड़ती है, फील फ्री, हम लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होता है, उस पर कॉल कर लीजिएगा ना। आपको परफेक्ट गाइडेंस एंड परफेक्ट जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी, आप लोगों की नीड्स है कुछ भी, वो सब आप लोगों की क्लैरिफाई हो जाएगी स्टडीज रिलेटेड। थैंक यू।